अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग बिहेवियर को। टीचिंग बिहेवियर का मतलब है एक टीचर की उसके स्टूडेंट्स के साथ कैसी रिलेशनशिप पाई जाती है। MLVG ने स्टूडेंट्स और टीचर के बीच की रिलेशनशिप्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। वो है अथॉरिटेरियन टीचर्स, लेजी फेयर टीचर्स और डेमोक्रेटिक टीचर्स। सबसे पहले हम देखते हैं अथॉरिटेरियन टीचर्स कौन से होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वो टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के एक्शंस को फर्मली कंट्रोल करते हैं। मतलब ये जो चाहते हैं वैसे ही स्टूडेंट्स को करना होता है। ये टीचिंग को पूरा कंट्रोल वे में प्लान करते हैं और डायरेक्शंस देते हैं। ये स्टूडेंट्स को इस हिसाब से कंट्रोल करते हैं कि उन्हें क्या सोचना है और क्या करना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो केवल पैसिव रिसीवर्स होते हैं इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस के। मतलब स्टूडेंट्स पूरी तरीके से अपने टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं। ये जो टीचिंग बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल टास्क की क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब अगर सबसे ट्रेडिशनल या क्लासिकल बिहेवियर की बात की जाए तो वो है अथॉरिटेरियन टीचरशिप। रिसर्च स्टडी जो कि व्हाइट और लिपिट ने 1960 में की थी, उसमें ये पाया गया कि जो स्टूडेंट्स अथॉरिटेरियन टीचर्स के अंडर होते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं और उनमें किसी भी चीज को इनिशिएट करने की एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पैसिव रिसीवर्स की तरह अपने टीचर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। दूसरा है लेजिस फेयर टीचर्स, जहां एक और अथॉरिटेरियन टीचर्स पूरी तरीके से अपने स्टूडेंट्स के एक्शन को कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर लेजिस फेयर टीचर जो है वो किसी भी प्रकार की गाइडेंस या लेसन प्लानिंग जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली फ्री छोड़ दिया जाता है उनकी चॉइस पर, उन्हें कोई गाइडेंस या डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। तो इस प्रकार के टीचर्स लेजिस फेयर टीचर्स कहलाते हैं। अगला है डेमोक्रेटिक टीचर्स। ये सबसे बेस्ट बिहेवियर माना जाता है एक टीचर्स का। ये टीचर्स जो होते हैं वो खुद को एक ग्रुप के लीडर के रूप में रखते हैं। इनका चीफ पर्पज होता है वो स्टडीज के एरिया में स्टूडेंट्स को लीड करना होता है। ऐसे टीचर्स बिलीव करते हैं एविडेंस और इंसाइट्स के इंटरचेंज में। कहने का मतलब आदान प्रदान में। सिंपल भाषा में कहे तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच इंटरेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो इनिशिएटिव वर्क की तरफ बढ़ते हैं और उसको इफेक्टिव वे में करते हैं। लर्निंग के अंतर्गत मोर रिटेंशन और ट्रांसफर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये टीचर जो है वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थी 3 कैटेगरी टीचिंग बिहेवियर की। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग जो है वो किन स्टेप्स के आधार पर आगे प्रोसीड होती है। इसके अंतर्गत आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। पहली ये है कि हफ और डंकर ने टीचिंग के स्टेप्स कौन से माने हैं। वो है सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद इंस्ट्रक्शन या जिसे हम गाइडेंस कहते हैं, उसके बाद मेजरमेंट और इवेल्यूशन। कहने का मतलब टीचिंग के दौरान सबसे पहले कंटेंट को तैयार करने के लिए उसकी पूरी योजना बनाई जाती है जिसे प्लानिंग कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या गाइडेंस दिए जाते हैं। फिर देखा जाता है कि उस गाइडेंस के आधार पर स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया है, उसका मेजरमेंट होता है। और सबसे लास्ट में होता है पूरी टीचिंग प्रोसेस का इवोल्यूशन। अगला एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि IK डेविस ने टीचिंग के कौन से स्टेप्स माने हैं। तो वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टीचिंग की कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में आ सकती है, वो सारी आपको PDF में अवेलेबल हो जाएगी, तो वो वहाँ से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ टीचिंग। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। टीचिंग की नेचर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टीचिंग एक मॉडिफायर है, जो कि हमने टीचिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि टीचिंग का जो मेन पर्पज होता है वो लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाना है। तो जैसा कि टीचिंग के माध्यम से लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाया जाता है, तो ये एक प्रकार का मॉडिफायर है। दूसरा, टीचिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। टीचिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। मतलब टीचिंग का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर बिना पर्पज के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो वो अपने आप में टीचिंग नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। टीचिंग फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीचिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीचिंग के अंतर्गत टीचर और लर्नर दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत
दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो वो जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला भी उसी दौरान एक्टिव है। वो आपके सामने हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंस्ट्रक्शन में इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन टीचिंग में लर्नर और टीचर दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। टीचिंग हमेशा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस को फॉलो करती है। सिंपल भाषा में कहें तो टीचिंग के अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसका एनालिसिस किया जा सकता है, और ये इस आधार पर किया जाता है कि टीचर का अपने स्टूडेंट के प्रति कैसा बिहेवियर है और स्टूडेंट टीचर के बीच इंटरेक्शन कैसा है और स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंज आया है। तो इस आधार पर टीचिंग का ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, उसका एनालिसिस भी किया जा सकता है। टीचिंग हमेशा पर्पसफुल होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है। पहली बात तो ये है, टीचिंग हमेशा एक सोशल प्रोसेस है और वो भी कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल और ह्यूमन फैक्टर्स की हम बात करें तो वो हमेशा डायनेमिक होते हैं, कभी भी वो स्टैटिक नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टीचिंग एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं, सोसाइटी की डिमांड्स और नीड्स के अकॉर्डिंग टीचिंग में हम चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग सोशल इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट का माध्यम है। टीचिंग जो है वो लर्नर्स को स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। हालांकि हो सकता है बहुत जगह आपको ये देखने को मिले कि टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है, जबकि टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत टीचर स्टूडेंट शामिल होते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है वो स्टूडेंट के अंतर्गत डेवलपमेंट लाना होता है। इसके अलावा टीचिंग जो है वो टीचर के एक्ट्स का आउटपुट कहा जा सकता है, जो लर्नर्स के बिहेवियर में चेंज या उसमें डेवलपमेंट के आधार पर पता चलता है। टीचिंग जो है वो हमेशा एक ड्राइंग आउट प्रोसेस है। इसका मतलब लर्नर के अंतर्गत जो कुछ छुपा है उसे टीचिंग के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो स्टूडेंट और लर्नर के बीच पाई जाती है। दूसरा, टीचिंग हमेशा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। इसके अंतर्गत टीचर जो है वो अपनी नीड्स को वैल्यू नहीं देकर जो एक चाइल्ड है उसकी इंडिविजुअलिटी, उसके राइट्स को ध्यान में रखता है। टीचिंग को डायग्नोस्टिक और रेमेडियल दोनों कहा जा सकता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स की जो भी वीकनेस है या उसकी जो भी इनबॉर्न क्वालिटीज है उनको इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद जो भी उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है टीचिंग के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये डायग्नोस्टिक भी हुई और रेमेडियल भी हुई। इसके अलावा टीचिंग एक कोरिलेटिव प्रोसेस, जिसके अंदर टीचर जो है वो न्यू नॉलेज को स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ लिंक करने का प्रयास करता है। टीचिंग लर्नर को इंडिपेंडेंट बनाती है। टीचिंग के माध्यम से जो स्टूडेंट की टीचर के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम किया जाता है। इसके अलावा टीचिंग जो है वो लर्निंग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एक्ट्स, टीचिंग एक्टिविटीज के माध्यम से लर्निंग को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर टीचिंग की। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।